सिनेमा इतिहास में जब पहली बार सिनेमा बनाया गया था तब इसे ड्रीम के साथ कंपेयर किया गया था। लेकिन आजकल ऐसे बहुत ही कम मूवीज बनते हैं जो सारे मूवीज को आप देखकर ऐसा फील कर सकते हो कि आप अपने ड्रीम के अंदर हो। लेकिन आज मैं ऐसा ही एक मूवी लेकर आया हूँ जिस मूवी का विजुअल इतना ही खूबसूरत है कि इस मूवी का विजुअल देखकर आप अपना ड्रीम में खो जाओगे। मूवी का नाम है हुगो और ये मूवी 2011 में रिलीज हुआ था। IMDb पर इसका रेटिंग है 7.5 और रॉटेन टोमेटो पर 93% फ्रेश। कहानी की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं पेरिस शहर को। वक्त होता है 1930 और इसी शहर में हम लोग एक रेलवे स्टेशन को देख पाते हैं जिस स्टेशन का नाम है गैरेमोंट फर्नेस। और इसी गैरेमोंट फर्नेस स्टेशन में ये पूरा मूवी का कहानी डेवलप हुआ है। इसी रेलवे स्टेशन में एक ह्यूज वॉल क्लॉक है जिसके अंदर एक छोटा सा बच्चे को भी हम देख पाते हैं जो बच्चा इसी वॉल क्लॉक के अंदर से इसी स्टेशन में जो कुछ भी हो रहा है वो सारी चीजों के ऊपर नजर रख रहा है। और इसी बच्चे का नाम है हुगो जो मूवी का भी नाम है। लेकिन इसी कहानी में और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स है जो सारे कैरेक्टर के कुछ अलग ही कहानी है। जैसे कि ये है स्टेशन इंस्पेक्टर जो लिसेट नाम की इस औरत को पसंद करता है, जो औरत स्टेशन में फूल बेचने की काम करती है। और यहाँ पर है मिस्टर फ्रिक जो स्टेशन में न्यूज़पेपर बेचने का काम करता है। वहीं पर मैडम इमली से हर रोज बात करने की कोशिश करता है। और इसी स्टेशन में एक लाइब्रेरी है जिसे ओन करता है मिस्टर लेबेसी। और आखिर में आता है पापा जॉर्ज जिसके साथ रहती है इसाबेल। पापा जॉर्ज की दुकान के ऊपर हुगो का नज़र हमेशा ही रहता है और इस बार हुगो का नज़र है पापा जॉर्ज के हाथ में जो खिलौना है उस खिलौना के ऊपर। तो हुगो को जैसे ही मौका दिखता है उस चीज़ को चुराने के लिए तभी वो पापा जॉर्ज के दुकान पर चला जाता है, लेकिन वो चीज़ को चुराते हुए पकड़ा जाता है। तो वहीं पर पापा जॉर्ज हुगो को अपने पॉकेट से सारा चीज़ें बाहर निकालने के लिए कहता है। तो यहाँ पर हुगो अपने पॉकेट से बहुत ही छोटे छोटे मैकेनिकल चीज़ें बाहर निकालता है और वो सारी चीज़ों को देखकर पापा जॉर्ज दूसरे पॉकेट से भी सारा चीज़ें बाहर निकालने के लिए कहता है। तभी वो अपने पॉकेट से एक नोटबुक को बाहर निकालता है जिस नोटबुक को देखकर पापा जॉर्ज काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। मानो कि पापा जॉर्ज के लिए विश्वास करना भी नामुमकिन है कि वो अपने आंखों से किस चीज़ को देख रहा है। लेकिन आखिरकार इस नोटबुक में है ही क्या? खैर यहाँ पर हुगो अपना नोटबुक मांगने लगता है। वहीं पर पापा जॉर्ज कहता है तुमने ये नोटबुक कहाँ से चुराया? लेकिन हुगो का कहना था उसने ये नोटबुक नहीं चुराया है। यहाँ पर ये सारे बातों को लेकर इन दोनों के बीच में थोड़ा सा क्योटिक मोमेंट क्रिएट होता है और इस चीज का भनक यहाँ के स्टेशन मास्टर को लग जाता है। तो अपना डॉग को छोड़ देता है हुगो को पकड़ने के लिए और हुगो जैसे तैसे करके यहाँ से भाग जाता है और उसी जगह पर लौट कर जाता है जिस जगह पर वो रहता है। यानी कि वो स्टेशन में जो बड़ा सा क्लॉक टावर है उसी टावर के अंदर हुगो रहता है और इस क्लॉक टावर से लगभग पूरे पेरिस शहर ही दिखाई देता है बहुत ही अच्छी तरीके से। और वैसे भी ये पूरे ही पेरिस शहर होते ही काफी खूबसूरत। खैर यहाँ से हुगो मिस्टर फ्रिक की तरफ देखता है, यानी कि जो इंसान स्टेशन में न्यूज़पेपर बेचने के काम करता है। और जैसे कि आपको पता है मिस्टर फ्रिक हमेशा ही मैडम एमिली के साथ बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मैडम एमिली के पास एक डॉग है जो डॉग मिस्टर फ्रिक को देखकर ही भौंकने लगता है। इसके कारण से मिस्टर फ्रिक कभी भी मैडम एमिली के साथ सही ढंग से बात नहीं कर पाता है। लेकिन शायद से आपको भूलना नहीं चाहिए हुगो का उस नोटबुक के बारे में। तो हुगो का नोटबुक हुगो को चाहिए होता है। इसके कारण से पापा जॉर्ज जब अपने दुकान बंद करके घर लौट रहा था उसी रात के टाइम पर हुगो पापा जॉर्ज के सामने आता है और फिर से अपना नोटबुक मांगने लगता है। लेकिन पापा जॉर्ज देने के लिए फिर से इनकार कर देता है। लेकिन हुगो तो इतना जल्दी छोड़ने वाला लड़का बिल्कुल भी नहीं है। इसके कारण से पापा जॉर्ज के पीछा करते हुए उसके घर तक आ जाता है। लेकिन पापा जॉर्ज तो घर के अंदर चले जाता है, लेकिन हुगो उसी घर के बाहर इंतजार करने लगता है। वहीं पर हम लोग को देखने के लिए मिलता है इसाबेल जो पापा जॉर्ज के घर पर ही रहती है। इस बार इसाबेल के बारे में थोड़ा सा जान लो। इसाबेल का पेरेंट्स बहुत पहले ही मर चुका था। इसके कारण से इसाबेल को पापा जॉर्ज ने एडॉप्ट किया था और उसी टाइम से पापा जॉर्ज के घर पर इसाबेल रहती है। यहाँ पर हुगो इसाबेल को नीचे आने की इशारा करता है और उसके बाद जब इसाबेल नीचे आती है तब इसाबेल हुगो को पूछती है कि यहाँ पर क्या हुआ है और किस कारण से तुम इंतजार कर रहे हो। तब हुगो सारा चीजें ही एक्सप्लेन करता है कि पापा जॉर्ज उसका नोटबुक ले चुका है और वो नोटबुक जब तक ना देगा तब तक हुगो यहाँ से नहीं जाएगा। तो यहाँ पर इसाबेल उसे भरोसा देती है तुम चिंता मत करो, कल जब होगा तब पापा जॉर्ज के पास से मैं वो नोटबुक लेकर तुम्हें दे दूंगी। तो इस बात के ऊपर भरोसा करके हुगो यहाँ से चला जाता है और इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं था हुगो के पास क्योंकि बाहर बहुत ही ज़्यादा ठंड है और कितना ही देर यहाँ पर इंतजार करता। यार हुगो जब अपने क्लॉक टावर पर लौट कर आता है तब यहाँ पर हम लोग को देखने के लिए मिलता है एक रोबोट जिसका नाम है ऑटोमेटॉन। दरअसल इस ऑटोमेटॉन नाम की रोबोट को हुगो के पिता ने लेकर आया था और हुगो के पिता को ये रोबोट मिला था एक म्यूजियम से, जिस म्यूजियम में ये रोबोट परे परे ही सर रहा था। इसके कारण से म्यूजियम से इस रोबोट को हटाने की बात चल रहा था। तो हुगो के पिता इस रोबोट
को घर पर ले आने के बाद इस रोबोट को ठीक करने लगा था अपने बेटे के साथ, यानी कि हुगो के साथ मिलकर। हुगो के पिता बहुत ही अच्छा एक क्लॉक मैकेनिक था, इसके कारण से उसे मशीनरी के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से पता था और एक टाइम के बाद जाकर लगभग इस रोबोट को ठीक कर ही चुका था। लेकिन इस रोबोट को चलाने के लिए एक की जरूरत है, जिस की किस तरीके से खोज करना है और कहां पर वो की मिल सकता है, वो सारे चीजों के बारे में ज्यादा सा भी हुगो को पता नहीं था। और इस सारी चीजों के बीच में एक दिन एक्सीडेंटली हुगो की पिता की देहांत हो जाता है। उसके पिता मरने के बाद वो बिल्कुल ही अकेला हो चुका था, तो अंकल क्लॉड आकर हुगो को लेकर गया था अपने पास रखने के लिए। अंकल क्लॉड हुगो को ले जाने के बाद हुगो की स्कूल बंद करवा देता है और अपने साथ काम करने के लिए कहता है। दरअसल पहले के टाइम पर जो इतने बड़े बड़े क्लॉक हुआ करता था वो सारे क्लॉक ऑटोमेटेड नहीं था, इसके कारण से मैनुअल तरीके से ये सारे क्लॉक को रन करना पड़ता था। और बेसिकली अंकल क्लॉड यही सारे बड़े बड़े क्लॉक को चाबी देने का काम करता है। लेकिन बीते हुए कुछ ही दिनों से अंकल क्लॉड बिल्कुल ही लापता है, तो हुगो यहाँ पर अकेला ही छुप कर रह रहा है और ये सारे क्लॉक को चाबी देने का काम कर रहा है और इधर उधर थोड़ा बहुत खाना चुरा लेता है और जैसे तैसे गुजारा कर रहा है। लेकिन हुगो को हर दिन चूहा बिल्ली का खेल खेलना पड़ता है, क्योंकि वो स्टेशन मास्टर से काफी ज्यादा डरता है, जो स्टेशन मास्टर उस लिसेड नाम की औरत को पसंद करता है। तो यहाँ पर आज वो सिद्धांत ले ही चुका है, जैसे भी हो लिसेड को जाकर वो अपने दिल के बात कह देगा। लेकिन जैसे ही वो बोलने के लिए जाता है, उसके पैर में जो मशीन लगाया हुआ है वो मशीन थोड़ा सा मेल फंक्शन करने लगता है, तो इस चीज पे वो थोड़ा सा शर्मा जाता है और थोड़ा सा ऑकवर्ड भी हो जाता है, तो इसके कारण से वो कह नहीं पाता है। इधर हुगो फिर से पापा जॉर्ज का सामना करता है और अपना नोटबुक फिर से मांगता है। वहीं पर पापा जॉर्ज एक रुमाल में कुछ डस्ट देता है और बोलता है उसने उस नोटबुक को जला दिया है। इस बात से हुगो के आंखों से आंसू बहने लगता है और वो रोते हुए यहाँ से चला जाता है। सामने ही जाकर इसाबेल से मुलाकात हो जाता है, तो इसाबेल हुगो को लेकर एक लाइब्रेरी में जाता है और लाइब्रेरी में जाकर एक सीक्रेट शेयर करता है और बोलता है कि पापा जॉर्ज उस नोटबुक को जलाया नहीं है। उस नोटबुक को रात में पढ़ते हुए पापा जॉर्ज काफी ज्यादा इमोशनल हो चुका था और वो रो भी रहा था। इसके कारण से इसाबेल हुगो को कहती है शायद से हुगो को फिर से पापा जॉर्ज के सामने एक बार मुलाकात करना चाहिए। तो बातों के अनुसार हुगो फिर से पापा जॉर्ज के साथ मुलाकात करता है और पापा जॉर्ज के पास फिर से अपना नोटबुक मांगता है। वहीं पर पापा जॉर्ज कहता है अगर तुम्हें वो नोटबुक चाहिए तो अपने आप को साबित करना होगा, तो एक खिलौना को देता है और बोलता है कि इसे ठीक करके दिखाओ। वहीं पर हुगो बहुत ही अच्छी तरीके से उस खिलौनों को ठीक कर देता है। पापा जॉर्ज तुरंत ही समझ जाता है हुगो बहुत ही टैलेंटेड है, इसके कारण से हुगो को कुछ कार्ड ट्रिक भी सिखाता है, जो सारे ट्रिक को हुगो अपने घर पर आकर हमेशा ही कोशिश करते रहता था। लेकिन आखिरकार ये सारे चीज़ों को करके हुगो तो एक ही चीज़ करना चाहता है, वो है ऑटोमेटन नाम के रोबोट को ठीक करना। यहाँ पर उसके पास जितने भी सारे मैकेनिकल गियर्स थे वो सारे गियर्स की मदद से इस मशीन को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन ये रोबोट चलने का नाम ही नहीं लेता, क्योंकि इस रोबोट को चलाने के लिए एक चाबी एक की चाहिए होता है। इधर हम लोग उसी स्टेशन इंस्पेक्टर को देख पाते हैं, जिसका बच्चों के साथ तो कुछ अलग ही दुश्मनी है। यहाँ पर एक बच्चों को पकड़ लेता है और उसे ले जाकर जेल में डाल देता है, यानी कि अब वो ऑर्फनेज में कॉल करके उस बच्चे को ऑर्फनेज भेज देगा। और हुगो ये सारा चीजें अपने आंखों से देखता है और हुगो इसी कारण से तो इस इंस्पेक्टर से डरता है, क्योंकि हुगो भी अगर पकड़ा जाएगा तो उसे भी ऑर्फनेज भेज दिया जाएगा। खैर इसके बाद हुगो इसाबेल के साथ लाइब्रेरी में मिलता है, जहाँ पर दोनों बात कर रहा था सिनेमा को लेकर, जहाँ पर हुगो बहुत सारे अपने पिता के साथ मिलकर सिनेमा देखे हैं। वहीं पर इसाबेल आज तक कोई भी सिनेमा नहीं देखे हैं, क्योंकि पापा जॉर्ज उसे सिनेमा देखने के लिए मना किया है। लेकिन पापा जॉर्ज तो बहुत ही अच्छा इंसान है, वो क्यों सिनेमा देखने के लिए मना करेंगे। खैर इस बात का पता इसाबेल को भी नहीं है। हुगो यहाँ पर बात कर रहा था उस सिनेमा के बारे में जिस सिनेमा को वो अपने पिता के साथ पहली बार देखा था, जिस सिनेमा का नाम था ए ट्रिप टू द मून। और इस मूवी का स्क्रीनशॉट मैं एडिट करते हुए दे दूंगा। शायद ये मूवी 13 मिनट का था और लगभग 1902 में ये मूवी रिलीज हुआ था। खैर यहाँ पर इजाबेला पूछती है हुगो रहता है कहाँ पर, जहाँ पर हुगो उस क्लॉक टावर के ऊपर उंगली करके दिखाता है कि वो उस क्लॉक टावर के अंदर रहता है। लेकिन वहाँ पर इसाबेल जाना चाहती है, लेकिन हुगो पहले मना करता है। उसके बाद जब स्टेशन में चलती हुई इसाबेला गिर जाती है और इसाबेला को उठाने के लिए जाता है जब हुगो, तब हुगो को इसाबेल के गले पर चाबी दिखाई देता है, जिस चाबी से उस ऑटोमेटन या फिर उस रोबोट को चलाया जा सकता है। यहाँ पर हुगो इसाबेल के पास से वो चाबी चाहता है, लेकिन इसाबेल पूछती है कि क्यों, आखिरकार तुम्हें चाबी चाहिए। इसके कारण से इसाबेल को हुगो लेकर जाता है उस जगह पर जहाँ पर हुगो रहता है और वो ऑटोमेटन वहीं पर है। खैर यहाँ पर इस ऑटोमेटन को चाबी दे दिया जाता है और उसके बाद ये ऑटोमेटन चलने लगता है, लेकिन थोड़ी ही बाद चलकर ये ऑटोमेटन खुद ब खुद ही रुक जाता है। और इस चीज़ को देखकर हुगो काफ़ी ज़्यादा अपसेट होता है और हुगो
यहाँ पर रोने लगता है। वो इतने टाइम से मेहनत कर रहा था अपने पिता के आखिरी निशानी के तौर पे, वो इसी चीज़ को देखता है, लेकिन अब हुगो को लगता है उसका सारा मेहनत व्यर्थ हो चुका है। तभी ये ऑटोमेटन फिर से चलने लगता है और यहाँ पर कुछ करने लगता है। यहाँ पर ये ऑटोमेटन कुछ लिख नहीं रहा था, बल्कि कुछ चीज़ें ड्रॉ कर रहा था, और वो ड्रॉ करता है एक मूवी का पोस्टर, यानी कि जो मूवी हुगो ने अपने पिता के साथ पहली बार देखा था, मतलब वही मूवी जिसका नाम था ए ट्रिप टू द मून। लेकिन इसी के साथ इसी ड्राइंग के नीचे एक इंसान का नाम भी सिग्नेचर कर देता है, जो है जॉर्ज मिलस। एंड जॉर्ज मिलस नाम को देखकर यहाँ पर इसाबेला काफ़ी ज़्यादा शौक होती है, क्योंकि पापा जॉर्ज का ही असली नाम है जॉर्ज मिलस, और ये रोबोट पापा जॉर्ज का नाम क्यों ही सिग्नेचर करेगा, और इस चीज़ का जवाब सिर्फ पापा जॉर्ज ही दे सकता है। और यहाँ पर हुगो के पास ये ड्राइंग सिर्फ एक ड्राइंग नहीं है, उसके पिता की आखिरी निशानी है। इसके कारण से यहाँ पर ये दोनों ही जानना चाहता है यहाँ पर आखिरकार पापा जॉर्ज का नाम सिग्नेचर किया ही क्यों गया। तो यहाँ पर ये दोनों मिलकर पापा जॉर्ज के घर पर आ जाता है, जहाँ पर पापा जॉर्ज नहीं था, लेकिन यहाँ पर था मामा जेनी, यानी कि पापा जॉर्ज के वाइफ। और मामा जेनी जब इस ड्राइंग को देखती है वो काफ़ी ज़्यादा शौक होती है, और मामा जेनी ऐसा रिएक्ट करती है मानो कि मामा जेनी इस ड्राइंग के बारे में बहुत कुछ जानती है, जो सारी चीज़ों को लेकर मामा जेनी तक बात करना नहीं चाहती है। और इस सारी चीज़ों के बीच में यहाँ पर पापा जॉर्ज आ जाता है, लेकिन पापा जॉर्ज आकर अगर यहाँ पर हुगो को देखेगा और इस ड्राइंग को देखेगा तो मे बी पापा जॉर्ज बिल्कुल भी खुश नहीं होगा। इसके कारण से मामा जेनी इन दोनों को एक कमरे में बंद कर देती है, यानी कि छुपा देती है। और ये दोनों जब एक कमरे में थे तब हुगो को लग रहा था कि इसी कमरे में शायद उसका नोटबुक छुपा है। इसके कारण से इस रूम को अच्छी तरीके से ढूंढने लगता है। वहीं पर एक बॉक्स दिखाई देता है, जिस बॉक्स को इसाबेला चेयर पे उठकर बॉक्स को नमा रही थी, वहीं पर वो बॉक्स नीचे गिर जाता है, जिसके अंदर बहुत सारे ही ड्राइंग थे, जहाँ पर बहुत सारे मूवीज का पोस्टर था, और वो सारे पोस्टर हवा में उड़ने लगता है। और इस सारे पोस्टर के बीच में हम लोग देख पाते हैं ए ट्रिप टू द मून मूवी का पोस्टर। और तभी यहाँ पर आ जाता है पापा जॉर्ज, और पापा जॉर्ज इस सारी चीज़ों को देखकर हुगो के ऊपर बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। ऊपर से पापा जॉर्ज यहाँ पर इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि क्या ही बताएं। पापा जॉर्ज ना तो पहले खुश थे ना अब खुश है, अपनी ज़िंदगी से वो नफरत करते हैं। हुगो मामा जेनी के पास जाकर पूछने की कोशिश करता है इस सारी चीज़ों के पीछे कारण ही क्या है, लेकिन वहीं पर मामा जेनी हुगो को बोलती है कि बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो सारे चीज़ें समझने के लिए हुगो का उम्र अभी नहीं हुआ है। हुगो पापा जॉर्ज के घर से लौट कर आ जाता है उसी स्टेशन में, जहाँ पर उसका मुलाकात होता है मिस्टर लेबेसी के साथ। और मिस्टर लेबेसी यहाँ पर उसे रॉबिन हुड का एक बुक गिफ्ट करता है, जिस बुक को हुगो बचपन में अपने पापा के साथ रीड किया था। और इधर स्टेशन इंस्पेक्टर बात कर रहा था मैडर एमिली के साथ, ताकि किस तरीके से लिसेट नाम की उस लड़की के साथ ये इंसान बात कर सके। आखिर में ये इंस्पेक्टर साहस करके लिसेट के साथ बात करने के लिए चला जाता है, जहाँ पर फिर से उसके पैर में लगाया हुआ मशीन मेल फंक्शन करने लगता है, और फिर से वो ऑकवर्ड हो जाता है। तो यहाँ पर वो अपने आप को ही रिजेक्ट कर देता है, और वो कहता है कि वो वर्ल्ड वॉर लड़ चुका है, और उसी वॉर में उसका पैर में जख्म हुआ था, जो चीज़ कभी भी ठीक नहीं होगा। इसके कारण से इंस्पेक्टर यहाँ से चला ही जा रहा था। वहीं पर ये लड़की फिर से उसी इंस्पेक्टर को बुलाती है और बोलती है कोई बात नहीं, उसी वॉर में मैंने भी अपना भाई को खो दिया, मुझे पता है कि वो वॉर कैसा था। तो लिसेट यहाँ पर इंस्पेक्टर के प्रपोजल पर राजी हो जाती है। यहाँ पर हम लोग इन दोनों को एक लाइब्रेरी पर देख पाते हैं, जहाँ पर इन लोगों ने एक बुक को ढूंढा है, जिस बुक के अंदर सारे सिनेमा के बारे में लिखा गया है। जिस तरीके से पहली फिल्म 1896 में आया था द अराइवल ऑफ द ट्रेन, जो सिनेमा बेसिकली सिर्फ 1 मिनट का था, जिसके अंदर दिखाया जाता है कि किस तरीके से एक ट्रेन सिर्फ स्टेशन पर आता है। और इसी चीज़ को देखकर सारे लोग वाव फील करते हैं। बहुत सारे लोग इतना ज़्यादा रियल देख पाते हैं कि थिएटर की कुर्सी से लोग उठकर भाग रहे हैं इस बात से कि शायद से उन लोगों के ऊपर ट्रेन आ जाएंगे। और सिनेमा रेवोल्यूशन के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ों को बताया जाता है इस किताब के अंदर। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर चार्ली चैपलिन का नाम ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। एंड इस किताब के आखिर में लिखा गया है ये ट्रिप टू द मून सिनेमा के बारे में, जिस सिनेमा को डायरेक्ट एंड प्रोड्यूस किया था जॉर्ज मिलेस। और इस किताब में जॉर्ज मिलेस के बारे में लिखा गया है कि जॉर्ज मिलेस वर्ल्ड वॉर में मारा गया है, लेकिन उनका वर्ल्ड वॉर में मरना मुमकिन है कैसे, क्योंकि पापा जॉर्ज मिलेस अपने घर में तो बेस तंदुरुस्तों का जी रहे हैं अपनी जिंदगी। तभी इन दोनों के पीछे एक इंसान आता है जिनका नाम होता है डेपर्ट, और यही वो इंसान है जिन्होंने इस किताब को लिखा है। तो इस इंसान को इसाबेल कहती है पापा जॉर्ज अभी तक जिंदा है। एंड इस बात को सुनकर ये इंसान तो जोर जोर से लाइब्रेरी के अंदर ही हंसने लगते हैं। और इसके बाद ये डेपर्ट नाम के इंसान इन दोनों को ले जाता है अपने एक ऐसा जगह पर जहां वो सिनेमा के बारे में, फिल्म के बारे में बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करके रखा है।
और वहाँ पर पापा जॉर्ज के बहुत सारे चीज़ों को रखा गया है। जैसे कि पापा जॉर्ज अपनी फिल्म को शूट करने के लिए जिस कैमरा का इस्तेमाल करता था वो कैमरा यहीं पर है, और ऊपर से पापा जॉर्ज का एक फिल्म जिस फिल्म को डेकर्ड आज तक संभाल के रखे है, और ये मूवी आज भी मास्टरपीस है। दरअसल ये डेकर्ड नाम की इंसान जब छोटा बच्चा था तब वो फिल्म शूटिंग देखने के लिए गया था, और फिल्म शूटिंग देखने के लिए गया था पापा जॉर्ज के स्टूडियो पर, और तब उसे पहली बार दिखाई देता है किस तरीके से एक फिल्म को बनाया जाता है। और ऊपर से पापा जॉर्ज का वो कांच का बनाया हुआ स्टूडियो बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक था, और तभी से डेपर्ड पापा जॉर्ज को अपना आइडल मानता है। खैर यहाँ पर ये सारी चीज़ों को देखकर, ये सारे बातों को सुनकर हुगो और इसाबेल यहाँ से आ जाते हैं, और स्टेशन में आकर फिर से लाइब्रेरियन को देखते हैं जिनका नाम मिस्टर लेवेसी, और मिस्टर लेवेसी यहाँ पर दूसरे इंसान को एक किताब दे रहा था। और इस चीज़ को देखकर इसाबेल कहती है मिस्टर लेवेसी ऐसा ही एक इंसान है जो सारे लोग किताब का मूल्य करना जानते हैं, वो सारे लोग को हमेशा ही फ्री में किताब देते हैं। खैर इधर हुगो एक प्लान किया है, और प्लान के मुताबिक मिस्टर डेपर्ट नाम की उस इंसान को पापा जॉर्ज के पास ले जाएंगे और पापा जॉर्ज को सरप्राइज करेंगे। और इसाबेल इस बात को सुनकर इसाबेल भी राजी हो जाती है। लेकिन दूसरी ही तरफ नदी के किनारे पर एक इंसान का डेड बॉडी मिला है, और जांच पड़ताल करने से पता चला है ये डेड बॉडी अंकल क्लॉड का है। तो ये सारे इन्वेस्टिगेटर कॉल करते हैं स्टेशन इंस्पेक्टर को, और ये सारा चीजें बता देता है कि अंकल क्लॉड मर चुका है। और तुरंत ही यहाँ पर इंस्पेक्टर को संदेह हो जाता है अगर अंकल क्लॉड मर चुका है, ये सारे स्टेशन के क्लॉक टावर पर जितने भी सारे क्लॉक है वो सारे क्लॉक को चाबी देने का काम कौन कर रहा है। और इधर प्लान के मुताबिक हुगो और इसाबेल मिलकर मिस्टर डेपर्ट को पापा जॉर्ज के घर पर लेकर गए हैं, जहां पर पापा जॉर्ज घर पे सो रहा था। इसके कारण से मामा जेनी घर का डोर ओपन करी थी। यहाँ पर डेपर्ट मामा जेनी की खूबसूरती का तारीफ करता है। दरअसल मामा जेनी जॉर्ज मिलियस के हर एक मूवी में एक्टिंग किया करती थी, वो बहुत ही अच्छा एक एक्ट्रेस थी। खैर यहाँ पर डेपर्ट कहता है उसके पास जॉर्ज मिलियस का एक फिल्म अभी तक है, जिस फिल्म को सभी लोग मिलकर प्ले करते हैं और सभी लोग देखना शुरू करते हैं। और यहाँ पर इसाबेल तो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है कि मामा जेनी एक टाइम पर एक्ट्रेस थी और वो एक्टिंग किया करती थी। और यहाँ पर सच में ही इसाबेल फिल्म के अंदर मामा जेनी को देखकर काफ़ी ज़्यादा तारीफ करती है कि मामा जेनी सच में ही बहुत ही खूबसूरत थी। तभी यहाँ पर पापा जॉर्ज मिलियस आ जाता है और आकर कहता है कि जेनी अभी तक खूबसूरत है। जॉर्ज आकर एक कोने में सोफे में बैठता है, जहाँ पर जॉर्ज काफ़ी ज़्यादा सैड था, काफ़ी ज़्यादा दुखी था। तभी यहाँ पर हुगो पूछता है आखिरकार हुआ क्या था। हुगो सारा चीज़ें ही जानना चाहता है। तो एक टाइम था जब पापा जॉर्ज एक मैजिशियन हुआ करता था और उनकी असिस्टेंट थी मामा जेनी। ये दोनों ही अपने मैजिक शो के कारण से बेहद पॉपुलर थे, और वही सारे टाइम पर पापा जॉर्ज ऑटोमेटन नाम के उस रोबोट को बनाया था। और इसके बाद ऐसे ही एक दिन पापा जॉर्ज सर्कस देखने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर पापा जॉर्ज को बहुत ही एक नया चीज़ देखने के लिए मिलता है। दरअसल लुमियर ब्रदर्स पहली बार फिल्म को बना चुका था, जिस टाइम पर उसे मूविंग पिक्चर बोला जाता था। मतलब एक वीडियो बहुत सारे मूविंग पिक्चर से ही तो एक वीडियो बनता है। और इस चीज़ को देखकर पापा जॉर्ज बेहद ही ज़्यादा मेस्मराइज होते हैं, तो अपने ही बनाया हुआ उस ऑटोमेटन नाम के रोबोट से बहुत सारे पार्ट को खोल लेता है और अपना खुद का एक कैमरा बनाता है। और इसके बाद खुद का एक स्टूडियो बनाता है, जहाँ पर वो खुद ही एक्टिंग किया करते थे, खुद ही राइट करते थे, सारा चीज़ें उनका ही आइडिया हुआ करता था। बेसिकली पापा जॉर्ज मैजिक को सिनेमा के अंदर एक स्टोरी के साथ दिखाते थे, जो चीज़ बेहद ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हुआ करता था। एंड ऑब्वियसली उस टाइम पर कोई भी VFX, कोई भी CGI ये सारे चीज़ तो नहीं थे, तो खुद से ही ये सारा चीज़ें एक एक फ्रेम को काट के करना पड़ता था। और ये सारा चीज़ें कितना ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। लेकिन ये सुनहरा फल ज़्यादा दिन नहीं चलता, बहुत ही जल्दी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होता है, और उसके बाद बहुत सारे लोग वर्ल्ड वॉर में मारा जाता है, बहुत सारे लोग वॉर में बहुत ही ट्रॉमाटाइज हो जाते हैं। तो उसके बाद आकर ये सारे सिनेमा, ये सारे मैजिक, जितने भी सारे चीज़ें थे, वो सारी चीज़ों को लोग देखना अब कम कर चुके हैं या लगभग बंद ही कर चुके हैं। इसके कारण से पापा जॉर्ज के पास पैसों की कमी होने लगता है, और स्टूडियो को भी मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। गुस्से में आकर अपने जितने भी सारे वर्क थे, जितने भी सारे काम थे, वो सारा चीज़ों को आग लगा देता है, और स्टूडियो पर भी आग लगा देता है। और इसके बाद भी जो सारा चीज़ें बच जाता है, वो सारा चीज़ों को एक प्राइवेट कंपनी को बेच देता है, जो प्राइवेट कंपनी ये सारे चीज़ों को पिघलाकर जूते की हील बनाता है। इसके बाद पापा जॉर्ज के पास जितना भी थोड़ा बहुत पैसा था, वो सारे पैसों से इसी स्टेशन में एक खिलौने की दुकान देता है। लेकिन उन्होंने कभी भी एक चीज़ को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया, वो है उनका प्यारा ऑटोमेटन। तो ऑटोमेटन को उन्होंने एक म्यूजियम में दे दिया था, और म्यूजियम में वो ऑटोमेटन जाने के बाद क्या हुआ था आप सभी को पता है। और इसी कारण से पापा जॉर्ज को अभी तक नहीं पता है उनका प्यारा ऑटोमेटन अभी भी सही सलामत है। तो इसी कारण से हुगो यहाँ पर सभी को इंतजार करने के लिए कहता है, और जल्दी उस ऑटोमेटन को लेने के लिए स्टेशन में जाता है। और इधर हम लोग मिस्टर फ्रीक
को देख पाते हैं जो हमेशा ही मैडम एमिली के साथ बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मैडम एमिली के डॉग की वजह से वो कभी भी नहीं कर पाता है। इसके कारण से मिस्टर फ्रीक अब एक डॉग को लेकर आया है और उस डॉग को बाहर छोड़ देता है और इसके बाद मैडम एमिली के डॉग और इस डॉग के साथ अच्छी दोस्ती हो जाता है। तो इसके बाद मैडम एमिली के साथ मिस्टर फ्रीक अच्छी तरीके से बात कर सकता है, लेकिन उधर ही हुगो को स्टेशन इंस्पेक्टर पकड़ लिया है। तो इसके बाद हुगो को जेल के अंदर डाल दिया जाता है और ये इंस्पेक्टर ऑर्फनेज में कॉल करता है हुगो को वहां तक भेजने के लिए, लेकिन इधर हुगो जेल का लॉक को खोल देता है और यहाँ से भाग जाता है। लेकिन आखिरकार हुगो कितने ही दूर भाग पाता, एक टाइम के बाद हुगो फिर से पकड़ा जाता है। हुगो के पास अब वो ऑटोमेटन है और हुगो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा था कि कृपया करके उसे छोड़ दिया जाए। इसी जगह पर इसाबेल और पापा जॉर्ज भी आ जाता है और आकर कहता है कि हुगो उन लोगों के साथ ही रहता है, लेकिन ये इंस्पेक्टर बिलीव करने के लिए राजी बिल्कुल भी नहीं होता है। तभी इंस्पेक्टर का नज़र जाता है लिसेड नाम की उस लड़की के ऊपर और इस टाइम पर हम पहली बार इस इंस्पेक्टर के चेहरे पर इमोशन को नोटिस कर पाते हैं, क्योंकि हम सभी को पता है कि ये इंस्पेक्टर वर्ल्ड वॉर लड़ चुका है। इसके कारण से उसका मन काफ़ी ज़्यादा कठोर हो चुका है और उसके अंदर इमोशन काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका था। लेकिन अब ये इंस्पेक्टर भी एक सॉफ्ट माइंड पर्सन बन चुका है और ये यहाँ पर हुगो को छोड़ देता है। इसके बाद मिस्टर डेफर्ड के कारण से पापा जॉर्ज को फिल्म एकेडमी की तरफ से अवार्ड दिए जाते हैं और पापा जॉर्ज को रिकॉग्नाइज किया जाता है कि पापा जॉर्ज ने कितने सारे बेहतरीन मूवीज और कितने सारे बेहतरीन वर्क को किए हैं। इसके बाद पापा जॉर्ज के घर पर बहुत ही बड़ा एक पार्टी होता है जहाँ पर बहुत सारे लोग आए होते हैं, मतलब उसी स्टेशन के ज़्यादातर लोग वहाँ पर थे और यहाँ पर हम लोग उसी इंस्पेक्टर को भी देख पाते हैं जिसके पाँव में अब बहुत ही अच्छा एक मशीन है, जिस मशीन के अंदर बहुत सारे गियर्स है, इसके कारण से इंस्पेक्टर को कोई भी तकलीफ नहीं हो रहा है। और यहाँ पर हम अंदाज़ा लगा ही सकते हैं इस काम को किया होगा हुगो ने। खैर यहाँ पर हुगो अपना कार्ड ट्रिक सभी को दिखा रहा था, जिस चीज़ को पापा जॉर्ज के पास से वो सीखा था। और इधर इसाबेल यही सारी चीज़ों के ऊपर एक किताब लिख रही है और यहाँ पर यह फिल्म ख़त्म होता है और इस फिल्म को सच में ही मैं मास्टरपीस मानता हूँ।